प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह के महान और उत्तम नाम में आप सभी को बड़ी आशीष मिले। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है बुक ऑफ डैनियल। इसकी में 12 अध्याय हैं और हर अध्याय का एक एक करके मैं आपको इसकी स्टडी दूंगा। डैनियल का जो मतलब है कि गॉड इज आवर जज, परमेश्वर मेरा न्यायी है। उसने 530 बीसी में बेबीलोन में इस पुस्तक को लिखा। डैनियल ने भविष्य में क्या होने वाला है पुस्तक में भविष्यवाणी करी। परमेश्वर ने कैसे गैर यहूदी या अन्य जाति के राजाओं को जो है सहायता करी, जैसे कि नेबुकदनेस्सर। परमेश्वर की योजना आने वाले साम्राज्य के लिए क्या है। यह पुस्तक राजाओं के उतार चढ़ाव और 1000 वर्ष के लिए भविष्यवाणी करी। यह पुस्तक प्रकाशित वाक्य पुस्तक के लिए एक रोड मैप है। चैप्टर 2 से 7 जो है वो अरामी भाषा में लिखा गया है। 8 से 12 में चैप्टर जो है वो इब्रानी भाषा में लिखा गया है और जो पहला चैप्टर है वो भी इब्रानी भाषा में लिखा गया है। और जब ये पुस्तक डैनियल ने लिखी तो वह यहूदा बाबुल की कैद में था। और वर्ष 1 और 2 में हम देखते हैं कि यिर्मयाह ने भी इस पे एक भविष्यवाणी करी है कि यहोयाकीम जो यहूदा का राजा था वो 605 बीसी में यहोयाकीम के 3रे वर्ष में बंदवाई में बाबुल आया। नबूकदनेस्सर अपने पिता की आर्मी, पिता का जिसका नाम था नेबोपोलेसर, अपने 2 दुश्मन से युद्ध करने के लिए आया। अशूर अपने आखिरी समय पर था और मिस्र जो है बहुत कमजोर पड़ चुका था। दूसरा इतिहास उसका 35 और उसके 20 पद में योशिया राजा ने सोचा कि उसके पास इस समय चांस है कि यहूदा को वो मिस्र से छुड़ा ले, परंतु वो उसमें कामयाब नहीं हुआ और युद्ध में मारा गया। 605 बीसी में नबूकदनेस्सर यरूशलेम में आया और अशूर को जीत लिया और यहूदा को अपने कंट्रोल में ले लिया और इसी समय वह डैनियल को अपने साथ बाबुल ले गया। वर्ष 3 और 7 में जो है डैनियल ने यंग वर्ड का इस्तेमाल किया अंग्रेजी की बाइबल में और इब्रानी भाषा में इसे बोलते हैं टीनेजर। राजा चाहता था कि साहित्य, भाषा और कसदियों के बारे में एवं बाबुल की जो तहजीब है, संस्कृति है के बारे में ये लोग जाने और जादूगर बने, तांत्रिक बने और खगोल शास्त्री बने। डैनियल और उसके 3 साथी राजा सिद्किय्याह के कुटुंब के थे, यानी कि सिद्किय्याह के नातेदार थे। उनके हिब्रू नेम में EL लिखा था, L लिखा था और जिसका मतलब है कि गॉड। डैनियल, हनन्याह, मिशाएल और अजरिया। नबूकदनेस्सर ने उनके नाम बदल दिए ताकि वे नए लोग, नई तहजीब, बाबुल की सोसाइटी में अच्छी तरीके से घुल मिल जाएं और अपने लोगों को भूल जाएं। डैनियल का नाम उसने रखा बेलशस्सर। जो बेलशस्सर है उसका जो चीफ जो गॉड था, यानी कि देवता था, उसका नाम था मर्दोक और मर्दोक के नाम पर उसने डैनियल का नाम रखा। मिशाएल का मेशक रखा और जो शनि देवता था। हनन्याह का नाम उसने शद्रक रखा और वो अकू यानी बाबुल का चंद्रमा का देवता था। अजरिया का नाम उसने अबेदनगो रखा और जो नेबो देवता, जो कि बुद्धि लिखने वाला और भविष्यवाणी करने वाला देवता था और वो मर्दोक का बेटा भी था। डैनियल और उसके जो मित्र थे वो उनको 3 वर्ष की ट्रेनिंग दी गई। जब वो राजा के पास जाने के योग्य हो गए तो ट्रेनिंग का जो एज थी वो 14 से 17 वर्ष थी और
तभी वो उसके बाद ट्रेनिंग के बाद वो राजा के कोर्ट में जा सकते थे। इसलिए डैनियल जो था वो 14 वर्ष की उम्र में बाबुल आया था। ये सब बलवान और बुद्धि से भरपूर और आत्मिक रूप से मजबूत थे। हालांकि राजा इस्राएल का दुश्मन था, पर परमेश्वर ने उन्हें हर प्रकार की बुद्धि में से परिपूर्ण कर दिया था और उन्हें शाही राज्य के में प्रवेश कराया था। वर्ष 8 में कहता है कि राजा चाहता था कि अच्छी तरह पढ़ाई करें और राजा की मेज से आया हुआ खाना खाएं। दानियेल परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन था। मांस दाखरस पहले उसके देवता को चढ़ाया जाता था, उसके बाद और लोगों को दिया जाता था। इसलिए दानियेल ने जो है वहाँ पे खाने से इनकार कर दिया। और विश्वासियों का एक जैसे हृदय होता है, उन्होंने परमेश्वर को चुना, ना कि राजा को। और उस अधिकारी से जो है निवेदन किया कि जिसे खोजों के प्रधान ने ठहराया था। दानियेल फिर भी एक मार्ग खोजता है कि राजा को भी प्रसन्न करें और उसकी आज्ञा पालन करें। साग पात मतलब वेजिटेबल देवता को नहीं चढ़ाई जाती थी, इसलिए वो सेफ था। वर्ष 9 में परमेश्वर ने अधिकारी के हृदय में दानियेल के प्रति जो है करुणा से भर दिया। 12वें पद में जो है अधिकारी ने उन्हें 10 दिन तक देखा कि साग पात खाने के बाद उनके चेहरे बहुत अच्छे थे और ये उनके विश्वास को दर्शाता है। वर्ष 13 और 17 में जो है उत्तम भोजन जो है उन्होंने बंद कर दिया और साग पात देना यानी कि वेजिटेबल को देना शुरू कर दिया। और उसके बाद 18वें पद में जो है दानियेल जो है बेबीलोन की जो एकेडमी थी उससे ग्रेजुएट हुआ और वो परमेश्वर के भरोसे पर जीवन जीता था। दानियेल को 538 बीसी तक बाबुल के राजा की सेवा करता रहा। 538 में कुसरू जो फारस का राजा था, उसने देखा कि दानियेल विश्वास योग्य अच्छा चाल चलन था, तो जीवन भर दानियेल को अपने पास रखा। ये परमेश्वर की इच्छा थी कि उसे जीवन भर निर्वासन में रखे, यानी कि दानियेल जो था अपने जीवन भर जो है वो एग्जाइल में ही था। और दानियेल ने 65 वर्ष तक राजा के कोर्ट में कार्य किया। दानियेल ने जो है साइरस जो था उसके साथ जो है करीब 9 से 10 वर्ष उसने गुजारे। और उसके बाद जो है नेबूकदनेस्सर के साथ जो है उसने करीब 43 वर्ष गुजारे और बेलशस्सर जो था उसके साथ करीब 14 वर्ष गुजारे। इस प्रकार से जो है उसने करीब 65 वर्ष जो है इनके साथ रहा और इनकी सेवा करता रहा और इनको परमेश्वर की उन चीज़ों के बारे में बताया जो वो लोग नहीं जानते थे। परमेश्वर आप सभी को बड़ी आशीष दे। आप बाइबल को अपने हाथ में लें और इसको पढ़ना शुरू करें, तो आपको पता लग जाएगा कि दानियेल की पुस्तक जो है वो हमसे किस प्रकार से बातचीत करती है। कल से मैं दूसरे और चैप्टर लेकर के आऊँगा। प्रभु आप सभी को बड़ी आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह आप सभी के हृदय में इन सब जानकारियों को रखे, ताकि हम जान सके कि हमारा परमेश्वर का वचन हमसे क्या क्या बोलता और कहता है। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बड़ी आशीष दे। आमीन।